शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर नंबर 3, जिसका हम रिवीजन करेंगे। बुक से तो हम पूरा स्टडी कर ही चुके हैं, पूरे चैप्टर को समझ चुके हैं। आज भी छोटी सी रिकवरी करते हैं। इसके लिए इसमें जो छोटे छोटे है ना ब्रीफ रिव्यू, ये आपको एक बार अच्छे से पढ़ने होंगे। साथ में आपको द नेम और उनके फॉर्मूले और उनकी वैलेंसीज भी याद करनी है। जैसे हाइड्रोजन की +1 है, लिथियम की +1 है, सोडियम की +1, जो कि हमें हेल्प करेगी किसमें, कंपाउंड्स को बनाने में और कंपाउंड्स के नेम देने के लिए हमें हेल्प करेगी। तो अब टेबल नंबर 1, इसमें बेसिकली आप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, देन क्यूप्रस इसके याद करेंगे। जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, दिस इज़ निकिल, जिंक, फेरस, क्यूप्रिक, इन्हें लर्न करेंगे। छोटे छोटे इनकी वैलेंसी आपको याद नहीं, जैसे फेरिक की +3। याद रखना बेटा, Fe क्या है, आयरन होता है, लेकिन जहाँ इसकी वैलेंसी 2 शो होती है, फेरस है तो +2 होगी और अगर फेरिक है तो +3 होगी, याद रखिएगा। ऐसे क्यूप्रस और क्यूप्रिक है, क्यूप्रस है तो +1 होगी वैलेंसी, पर क्यूप्रिक है, दिस इज क्यूप्रिक, तो वैलेंसी +2 होगी, याद रखिए। वैलेंसी का तो आपको पता ही है ना, किस टाइप से शो अप किया जाता है। वैलेंसी क्या है, किसी भी एटम के अंदर जो उसका एटॉमिक नंबर है उसके बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं। किसके बेस पर, बोर एंड बरी के रूल्स पर उन्हें क्लासीफाइड कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो लास्ट वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि इसकी वैलेंसी क्या होगी। दैट्स इट, यू नो दैट वेरी वेल। इसमें आप इनके माइनस वाले याद करेंगे, जैसे कि हाइड्राइड +-1 होता है, क्लोराइड माइनस, ब्रोमाइड, आयोडाइड, देन आफ्टर देन हाइड्रोक्साइड, ये कुछ मेन है जो आप अच्छे से, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये आप लर्न करेंगे। आपको पता होना चाहिए नाइट्राइट NO2 और नाइट्रेट 8 है तो NO3 है, 8 है तो NO2 है। देन कार्बोनेट, सल्फाइड देखो 3 हो गई है, 8, 8, अगर 8 है तो SO4, ऑक्सीजन 4 होंगी। आइड है तो SO3 और आइड है तो S। इसी सारी सिचुएशन में वैलेंसी हमेशा -2 होगी। देन जैसे कि नाइट्राइड, अब देखिए आपने यहाँ पर नाइट्रेट सुना NO3, नाइट्राइट NO2 और नाइट्राइड बात किया है तो N3, वैलेंसी -3 होगी और N से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, इस टाइप से आपको इनको लर्न करने। जैसे कार्बाइड C4, ये आपको लर्न होने चाहिए बच्चों। वैसे बहुत से फॉर्मूले तो आप खुद बना ही सकते हो। जैसे देखो इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट तो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स के नेम, कंपाउंड्स दिए और कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला आपको बताना है। केमिकल फार्मूला आपको गिवन है, जैसे कि Al2SO4 आपको गिवन है तो आपको उसका नेम बताना है। आप इजीली बता सकते हैं, जैसे कि देखो हमें सोडियम ऑक्साइड बनाना है तो सोडियम का पहले देखेंगे, सोडियम का तो Na होता है, ऑक्साइड का O होता है। सोडियम की वैलेंसी +1 है, ऑक्साइड की -2। जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो इनकी वैलेंसी हमेशा रिवर्स हो जाती है, नेगेटिव की पॉजिटिव है, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, लेकिन साइन नहीं लगाते। जैसे कि Na की +1 थी तो O के पास आ गई, O की -2 थी, इधर आ गई, तो Na2O, 1 तो लिखने की नीड होती नहीं है। सेकंड जैसे कि सोडियम सल्फाइड यानी S, सोडियम यानी Na सल्फाइड +1 -2 तो Na2S। अब जैसे नेम दिया AlSO4, भाई 2 और 3 को तो काउंट ही नहीं करेंगे। Al एल्यूमिनियम, SO4 सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, इस टाइप से आप इनको नेम दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप के हो गए, जो आपके इसमें बहुत सारे, पूरी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं आपको पेज नंबर बताऊंगी जो आपको अच्छी से स्टडी करने हैं। देन सेकेंड है इसमें मास बताना, किसी भी का मास नंबर या नंबर ऑफ मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना और नंबर ऑफ मोल्स बताना, इस टाइप में स्टडी करेंगे। थ्योरेटिकल की बात करें तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आप अच्छे से याद करेंगे इसमें, राइट बच्चों। जैसे यहाँ पर है मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास में आपको सारे, जिसका भी आप मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, आपको उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, H2 2 मॉलिक्यूलर 2 × 1 2U, U से रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर मास को। CO2 की बात करते हैं, C का होता है 12, O का होता है 16, तो 1 × 12 + 2 × 16 प्लस हो गया 44U। इस टाइप से आप इसे 11 क्वेश्चंस करेंगे। देन आई टेल यू क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12 में आपको फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। याद रखना मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास सेम होते हैं, लेकिन इसमें U से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, राइट, क्लियर। फिर है नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स निकालना।
नंबर ऑफ मोल। उसके लिए भी क्वेश्चन आपको बताते हैं, जैसे देखो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 है पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होता है, जिसमें एक टाइम देखो पॉलीएटॉमिक एटम्स का नंबर क्या होता है। पॉलीएटॉमिक इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो मोनो एटॉमिक जैसे कि Al केवल एक ही एटम होता है, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम। अगर H2 की बात करें तो इसे डायटॉमिक, मतलब इसके दो एटम एक साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दिस इज द डायटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में क्या है, दो से ज़्यादा एटम्स पाए जाते हैं। अगर वो डिफरेंट वैसे में सल्फर है, ऑक्सीजन के अलग अलग, जैसे पॉलीएटॉमिक आयन। क्वेश्चन नंबर 4 आप अच्छे से करेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, या आप लर्न करेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट टाइम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। अब आपको वो मोल्स दो टाइप के दिए, नंबर मोल्स निकालने के लिए दो टाइप से क्वेश्चन दिए जाते हैं, या तो आपको ग्राम में क्वेश्चन दिया हुआ है या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। अगर ग्राम में दिया है तो फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास, जो आपको मास जिसमें 12 ग्राम दिया है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास क्या है 12 है, और ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, दिस इज मोलर मास, एटॉमिक नंबर 16 होता है। ऑक्सीजन क्या होता है में डाई एटॉमिक फॉर्म में हमेशा O2 में पाया जाता है, O में सिंगल नहीं पाया जाता, तो डिवाइडेड बाय 32 0.375। ऐसे 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास क्या है 22, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44। कैसे, CO2 कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 12 प्लस 32 इक्वल टू 44, डिवाइडेड 44 0.5। क्लियर दैट। इस टाइप से बेटा आप क्वेश्चन निकालेंगे। इसमें आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ, जैसे दैट से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 3, देन क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। इसी टाइप के क्वेश्चन है जो आप अच्छे से स्टडी करेंगे, राइट। इन क्वेश्चन नंबर 7 देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने, ग्राम में दिया है तो पहले वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर 10 की पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेस पे दिया तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय आवोगाद्रो नंबर। आवोगाद्रो नंबर कितना होता है 6.022 10 की पावर 23, जो कि कांस्टेंट है। उसको आवोगाद्रो संख्या से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। 7 क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, 8 क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 एंड 10 स्टडी करेंगे एक बार प्रैक्टिस करने के लिए किस टाइप से होते हैं। उसके बाद पेज नंबर 78 पे आप क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18 स्टडी करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर 79 आप स्टडी करेंगे और देखेंगे नहीं एक बार किस टाइप से क्वेश्चन किए हुए हैं, ताकि आप उसको ईजिली समझ सकें, राइट बच्चों। देन नाउ फोल्डेड यू पेज नंबर 91 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। देन वेरी मोस्ट क्वेश्चन नंबर 26, राइट द इम्पोर्टेंस डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, जो मैंने आपको थ्योरेटिकल समझाया था, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देन नाउ क्वेश्चन नंबर 29 वैलेंसीज बताएंगे, एल्यूमिनियम की कितनी होती है, अमोनियम की सॉरी NH4 की +1, कैल्शियम की +2, फेरिक की +3, ये आप बताएंगे। फॉर्मूला बताएंगे जिंक कार्बोनेट, जिंक Zn कार्बोनेट CO3 कैसे मिलकर से बना है, स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, 30 इन्हें बेटा आपको घर पे एक बार रिपीटेड करना है, राइट। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे सेंड कर सकते हो या मुझसे बात कर सकते हो। 32 है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको रिपीट करने हैं, राइट बेटा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।